हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुमार इंस्टीट्यूट। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 यानी कि कंटिन्यूटी कम्प्लीटली डिस्कस कर ली है। उसके अप्रॉक्स 4 या 5 लेक्चर्स हैं, तो उन्हें आप अच्छी तरह से और ध्यान से देखिए। अब देखिए, इसके बाद बात होती है डिफरेंशियलिटी की। अब डिफरेंशियलिटी के बारे में बात करने से पहले डिफरेंशियलिटी का मीनिंग क्या है और बात क्या करनी है हमें, देखिए समझिएगा इस पर थोड़ा सा। एक फंक्शन समझिए, सिंपली एफ एक्स इक्वल टू, सिंपल सा फंक्शन लेते हैं 2x। अब ये डिफ्रेंशिएट होगा या नहीं होगा किसी एक वैल्यू पे, x इक्वल टू a पे, इज टू बी डिफरेंशिएबल और नॉट, ये चेक करने के लिए यूज होता है राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए डेरिवेटिव तो हम बाद में करेंगे, समझिएगा ध्यान से, यानी कि डिफ्रेंशिएट तो हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना होता है कि ये फंक्शन की जो भी हमें ये फंक्शन गिवन है उसका राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल भी है या नहीं है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब उसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है, अगर वो इक्वल नहीं है तो उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता। अब चलिए बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। आर एफ ए, इसका मीनिंग था बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव। ये जो सिंबल आता है, ये सिंबल आता है डेरिवेटिव का। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें हम करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एच। अब शॉर्ट में लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच सॉरी अब प्लस नहीं होता, गलती से लिख दिया वो, माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। अगर ये ए क्या है, आपको बार बार ये डाउट आ रहा होगा, तो हम इस पर डिफ्रेंशिएट करेंगे x इक्वल टू ए पे, 5 पे, 6 पे, उसको बोला है हमने ए। तो ये दोनों टर्म्स अगर इक्वल आते हैं तो ये समझ लीजिएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। देखिए डिफ्रेंशिएशन के भी रूल है, अभी उस पर बात बाद में करेंगे, पहले डिफ्रेंशिएशन हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए आपको ये दो चीज़ें होनी चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्योंकि आपकी 5.2 एक्सरसाइज में ही दो ऐसे क्वेश्चंस हैं, वहाँ पे तो स्पेसिफाई कर दिया है कि नहीं है, लेकिन प्रूफ करिए। तो प्रूफ करने का मीनिंग यही है कि आपका राइट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो इक्वल नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। लेकिन बच्चों ये याद रखिए, क्वेश्चंस जो हम करेंगे वो आपकी 5.2 एक्सरसाइज का 9 और 10 क्वेश्चन है। तो हम पहले 9 और 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फर्स्ट से लेके 8 तक के बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए 9 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें कहा गया है प्रूव, 9 आपको थोड़ा सा टफ, चलिए कोई टफ नहीं लगेगा, सब सॉल्व करा देंगे। प्रूव दैट द फंक्शन एफ, और फंक्शन गिवन है मॉड x माइनस 1, x बिलोंग्स टू मॉड में है रियल नंबर, इज नॉट डेरिवेटिव, सॉरी इज नॉट डिफरेंशिएबल। मीनिंग वही आती है, अब आपको धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएगा। डिफरेंशियलिटी एट x इक्वल टू 1। तो देखिए आपका सिंपल रूल, सिंपल कंसेप्ट क्या था, राइट और लेफ्ट इक्वल होना चाहिए। हम बात करेंगे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, आई होप आपको दिख रहा हो फोन में, हाँ दिख ही रहा है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f, अब देखिए यहाँ पे किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, तो बच्चों हम पहले ही 1 रख रहे हैं, 1 प्लस h माइनस एफ 1 डिवाइड बाई h। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए ये क्या है, एफ एक्स तो है नहीं, 1 प्लस एच है, तो यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस एच। तो देखिए कैसे होगा ये 1 प्लस एच माइनस 1 मॉड में माइनस, अब यहाँ पे क्या x नहीं है 1 है, तो x की जगह क्या हो जाएगा मॉड 1 माइनस 1, और डिवाइड में क्या है h।
तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो सिंपली क्या बचा, मॉड में h, और मॉड में जो भी h बच रहा है डिवाइडेड बाई h। और मॉड का मीनिंग क्या है, सिर्फ प्लस में लिया जाएगा और कुछ नहीं करना है। तो जब प्लस में लिया जाएगा तो ये h और h कट के क्या हो गया, 1। तो आपको क्लियर हो गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई है, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव, नॉट ए लिमिट, सॉरी गलती हो गई, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, 1 आया। अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 1 आता है तो इसका मतलब सही है, अदरवाइज गलत है। तो देखिए चलिए यही करते हैं, थोड़ा शॉर्ट में आपको आपको कंपेयर हो जाए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, लिमिट h टेंड्स टू 0, सेम फार्मूला, बस यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव होता है, राइट में क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस h होता है। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h, तो क्या हो गया 1 माइनस h और माइनस 1, और यहाँ तो 1 माइनस 1 ही रहेगा, डिवाइड में माइनस h। तो देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो सिंपल क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड में माइनस h डिवाइड बाई माइनस h। मोड के जो भी बाहर आता है सब कैसे हो जाते हैं, प्लस, ये माइनस में कुछ भी हो, सारा किस में रहता है बच्चों, प्लस में। तो ये क्या हो गया, h डिवाइडेड बाई माइनस h। तो देखिए ये कट के क्या हो गया, -1। तो बताइए राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, अनइक्वल आया, तो इसका मतलब क्या, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अगर ये इक्वल आते तो इसका मतलब क्या आता, ये डिफरेंशिएशन हो सकता है इसका। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको अच्छी तरह से। अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 को और देखिए डिफरेंशिएशन करना भी हम आपको सिखाएंगे, डेरिवेटिव करना सिखाएंगे, लेकिन होता है डेरिवेटिव या नहीं होता है, उसके लिए भी तो मेन कंसेप्ट है। देखिए मीनिंग क्या है, इसका डिफरेंशिएट होगा या नहीं होगा, उसके लिए पहले आपको चेक ये करना पड़ सकता है क्या। अगर क्वेश्चन में कहा जाए प्लीज़ चेक, तो आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आता है तो आप बिल्कुल कहोगे क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो डिफाइन करा गया है f(x) और लिया गया है मॉडुलस ऑफ x क्लोज ब्रैकेट में x लेस देन 3 एंड मोर देन 0। अब आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है अगर 2 में अगर हमने कुछ भी हल्का सा भी ऐड करा तो वो 2 ही रहेगा, लेकिन 2 में अगर हमने हल्का सा भी माइनस करा तो वो डायरेक्ट क्या होता है, 1 माइनस होता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि यही मेन है। और वायदे पे बता रखी है आपने, ये चेक करना है हमें 1 पे और 2 पे। देखिए हम 1 पे करेंगे, 2 पे आई होप आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आप अपने आप से कर सकते हो। राइट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले हम 1 पे बात कर लेते हैं, f1 प्लस h माइनस f1, और ये क्या रहेगा h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस h माइनस, और ये भी यहाँ तो सिंपली 1 रखना है, और h हमने क्या कहा था, कुछ भी h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल डिजिट। तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी हल्का सा भी ऐड होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 1 ही रहा, ये भी 1 रहा। तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, h, ये 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, बिल्कुल ठीक। लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखिए तो ये क्या हो गया, सॉरी सिर्फ इसी को सॉल्व करके लिख रहे हैं, 0 अपॉन h, और 0 अपॉन h कुछ भी छोटा सा भी टर्म क्यों ना हो, 0 अपॉन में, तो क्या आंसर आता है, 0। तो हमारी राइट हैंड डेरिवेटिव भी हो गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए सेम लेकिन 1 माइनस h माइनस f1, और नीचे माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस h माइनस 1। अब देखिए आपको क्लियर कहा था हमने कुछ भी कम करा जाए तो डायरेक्ट क्या माइनस होता है, 1 डिजिट।
तो 1 माइनस 1 इसका मीनिंग क्या हो गया 0। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या रहा -1 अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये वैल्यू तो टेंस्ट की है तो 1 अपॉन 0 क्या रहता है आपका नॉट डिफाइंड। आप ये कहोगे कि यहाँ पे तो आपने 0 नहीं लिया। देखिए अगर हम बच्चे यहाँ पे 0 की बात करते समझने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन इसी वजह से थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है बच्चों को समझने के लिए। आपको ये पता होगा 1 अपॉन समथिंग नंबर क्या होता है, नंबर बोल रहे हैं बच्चे यहाँ पे, h नहीं n है, नंबर 0 होता है, ये चीज़ तो क्लियर होगी। लेकिन सॉरी नंबर अपॉन कुछ भी हो 0 में तो क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो ज़रा ये बताइए ये नंबर है और यहाँ पे कैसे ट्रीट हो रहा है h 0 की तरह ट्रीट हो रहा है तो ये नॉट डिफाइंड रहा। और यहाँ पे क्या होता है ये 0 है, नीचे किसकी तरह ट्रीट हो रहा है नंबर की तरह, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती है टेंड्स टू 0 का मतलब 0 नहीं होता, समथिंग क्यों ना हो वो भी चलेगा। तो इसलिए ये 0 रहता है, ये नॉट डिफाइंड, जिससे दोनों क्या रहे अनइक्वल। और अनइक्वल होने का मीनिंग क्या हो गया इज नॉट डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। और सेम बिहाफ पे आप किस पे चेक करोगे 2 पे, वो आई होप आप कर सकते हो आराम से खुद। अब लेकिन चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया, डिफरेंशिएशन आपका जो भी टर्म है उसके लिए आपको डेरिवेटिव ये चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टार्टिंग। लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से पहले अब आपको समझिए और काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। देखिए एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन हैं, बाकी क्वेश्चन आप RS अग्रवाल, RD शर्मा और काफ़ी बुक हैं। लेकिन बच्चों यहाँ क्लासरूम में वो होता है, यहाँ तो आपके सिर्फ एनसीईआरटी, क्योंकि यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कवर करें, तो यहाँ पे सिर्फ अभी एनसीईआरटी रहेगा। देखिए अब डिफ्रेंसिएशन, देखिए 2-3 वर्ड बोल दिए जाते हैं इसके लिए, पहले तो ये समझ लीजिए सॉल्व करने के लिए। आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई है, सॉरी सॉरी सॉरी, DIFFERENTIATION डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, अब बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है डिफ्रेंशिएट, मीनिंग डिफ्रेंसिएशन और डिफ्रेंशिएट एक ही है। और यहाँ पे कभी कभी लिखा आता है एक वर्ड और डेरिवेटिव, तो इन सब का मीनिंग बच्चों याद रखना, डेरिवेटिव एक ही मीनिंग है, डिफ्रेंशिएट लिखा हो या डिफ्रेंशिएशन लिखा हो, डेरिवेटिव लिखा हो एक। अब इसका मीनिंग क्या, पहले सिंबल की बात करेंगे, d/dx, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी एक फंक्शन है, सपोज f(x) फंक्शन है, इसका हमें करना है, तो कैसे लिख सकते हो आप d/dx एंड f(x), या फिर f(x) पे प्राइम लगा दीजिए, तो इसका मतलब भी क्या है, इस प्राइम का मतलब d/dx। अब देखिए रिस्पेक्ट टू x y z और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये रखिए इसका मीनिंग प्राइम का इस पूरे के बराबर है, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूलेज की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूले आपको याद रखने ही होंगे, d/dx x टू द पावर n, ये आपने 11th क्लास में ही पढ़ा था, n x टू द पावर n-1, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग d/dx साइन x का क्या हो गया cos x, और सेम भी आप अगर हम cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है, cos x का क्या हो जाता है माइनस साइन x। और d/dx किसका tan x का, tan x का होता है बच्चों sec x, sec स्क्वायर x। और अगर हम sec स्क्वायर x sec x का करते हैं तो क्या हो जाता है tan x एंड sec x। tan के बाद अगर हम cot का करते हैं तो cot में याद रखिएगा माइनस में आ जाता है cos x, और हम सॉरी x लिखना है यहाँ पे, d/dx किसका करते हैं cos x का। ये आपने 11th क्लास में आई होप मुझे याद है अच्छी तरह से, सॉरी आपको तो नहीं, ऑनलाइन तो नहीं बताया, लेकिन हाँ ये 11th क्लास में बच्चों आप सबको याद होगा, cos x एंड cot x। देखिए ये तो हो गए सिंपल वाले जो आपको लर्न करने ही हैं। इसके बाद कुछ और आते हैं जो भी आपको जानने होंगे, चलिए साथ के साथ ही बता दिए जाएं। यानी कुछ रूल्स हैं, रूल्स की मीनिंग क्या है समझिए। सपोज 2 फंक्शन है u एंड v में, प्लस में,
इनका डेरिवेटिव करना है हमें दोनों का, तो हम कैसे लिखेंगे? सिंपली डी यू अपॉन डी एक्स और प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि अलग अलग कर देंगे। प्लस में था तो सेम, माइनस में था तो यहाँ माइनस कर देंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही चीज़ किस में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, तो बच्चों याद रखिएगा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप एक फंक्शन को, कोई से भी फंक्शन को, यू वी का मतलब आप ये मत सोचिए पहले यू को रखना है वी को रखना है, सोचिए यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं। आप यू वी में से किसी को भी एक सेम रख दीजिए और दूसरे का क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव, और प्लस का साइन लगाइए। ओ सॉरी, नीचे तो एक्स ऊपर भी आएगा, और प्लस का साइन लगाइए और इंटरचेंज, यानी कि पहले किसका करा था, वी का करा था, वी को सिंपल रख दीजिए, किसका कर दीजिए, यू का कर दीजिए। ये था मल्टीप्लाई के लिए। अगर डिवाइड में बात आती है, देखिए यू अपॉन वी, मैं आपको थोड़ा कन्फ्यूजन करने के लिए लिखता हूँ, डी अपॉन डी एक्स, वी अपॉन यू। इसलिए आपको कभी भी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है यू अपॉन वी था या वी अपॉन यू था, आप बस इतना याद रखिएगा, जो नीचे था उसको सिंपल पहले लिखिए और दूसरे का डिफ्रेंसिएशन करिए। देखिए मल्टीप्लाई में कहा था हमने किसी का भी करिए, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस है, चाहे आप इसे आगे लिखिए या इसे पीछे लिखिए, लेकिन डिवाइड में नहीं, जो पहले नीचे हो डिनोमिनेटर में उसे पहले लिखिए, दूसरे का डिफ्रेंशिएट करिए, फिर माइनस, इंटरचेंज कर दीजिए, यू को पहले लिख दीजिए और डी वी अपॉन डी एक्स कर दीजिए, और जो नीचे था उसी का स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बन जाएगा इस अकॉर्डिंग, यू नीचे है तो यू सिंपल डी वी अपॉन डी एक्स, इंटरचेंज वी डी यू अपॉन डी एक्स, और जो भी नीचे हो क्या हो गया, यू स्क्वायर। अब आप कहोगे ये सही है, कुछ बुक्स में ये सही है, बच्चों याद रखिए जो नीचे है उसको सिंपल रखिए। आपको ये फॉर्मूलेस और देखने पड़ेंगे, इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई भी फॉर्मूले देखने की ज़रूरत है। और 5.2 एक्सरसाइज पे आते हैं हम, तो हम ऑलरेडी चुके हैं, लेकिन थोड़ा इंट्रो के साथ करना पड़ रहा है हमें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, तो देखिए बच्चों अभी जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस वो अभी काफ़ी स्लोली करेंगे, आराम से, लेकिन इसके बाद जो हम करेंगे वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है। लेकिन देखिए अभी बहुत आराम से चलेंगे और एक एक स्टेप्स को लेके। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, सब में ही आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए अभी मैं आपको सिंपल पैटर्न्स के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बता रहा हूँ, बाद में बच्चों हम आपको शॉर्टकट बताएंगे। अगर आप कोशिश करते हो कि आप पहले ही से बता दी तो आपको समझ में ही नहीं आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए ये आपका फंक्शन है, इसको हमें डेरिवेटिव करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको चाहें तो एफ एक्स मानिए, वाई मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन हम वाई से करेंगे, तो वाई से करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंबल है वाई लिखा, या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो या सिंपली या वाई प्राइम, दोनों ही चीज़ें लिख सकते हो, ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों ही चीज़ें लिखी जा सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे हर किसी के लिए अलग अलग रूल आएंगे, आपको वो प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा। अगर साइन कॉस यानी कि टिक्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं, तो जो पहले फंक्शन लिखा हो ना उसका क्या कर दीजिए, आप डेरिवेटिव कर दीजिए बिना सोचे समझे। साइन का क्या होता है, कॉस, चलिए करते नहीं है, पहले लिखते हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आपसे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ 5 स्टेप कर रहा हूँ तो आप ये मत समझिए कि इसे छोटा नहीं करा जा सकता। 5 स्टेप्स बस इसीलिए करी जा रही हैं कि आपको देख के समझ में आए कि हाँ ये काम हो कैसे रहा, लेकिन एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट बिल्कुल कर सकते हो। ये सिंबल हो गया इसके लिए। अब साइन का करा, सबसे पहले हम टिक्नोमेट्री फंक्शन आते हैं तो साइन का करते हैं, और पॉलिनोमियल्स आते हैं तो पावर्स का करते हैं। ये चीज़ याद रखिए, पॉलिनोमियल्स आएगा तो पावर का करेंगे, टिक्नोमेट्री फंक्शन आएगा तो स्टार्टिंग वाले। साइन का क्या हो गया, कॉस, और इसमें एक रूल होता है चेन रूल, पहले का फिर अंदर का फिर अंदर और अंदर, ऐसे चलते चले जाते हैं। साइन का क्या हो गया, कॉस, लेकिन इसके अंदर क्या है, सेम, तो सेम का सेम उतार दीजिए, और फिर उसके अंदर का क्या होता है, डेरिवेटिव, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बताइए, यानी कि इसका भी करेंगे इसका भी करेंगे। एक चीज़ मुझे बतानी याद नहीं रही कि अगर आपका कभी भी कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0 रहेगा। ये चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अगर आपका ये आपको समझ में आ गया होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहता है, 0। तो देखिए यहाँ पे ए यू प्लस बी है, तो इन दोनों का अलग अलग होगा। इस तरह से आप लिख सकते हो, डी अपॉन डी एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस d5 अपॉन एक्स। अब देखिए मैंने आपसे कहा था टिक्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो सिंपली पहले वाले नंबर का करिए, लेकिन अगर
गलती से भी क्या होता है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री अगर ऐसा है, उनके ऊपर कोई पावर वावर नहीं है, तो याद रखिए पावर्स होती है। अगर साइन ऐसे करके होता साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो पहले आपको इसकी पावर का ही करना पड़ता, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले किसका होना था, पावर का ही। अगर पावर नहीं है तो आप किसका करोगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का करोगे। अब जरा यहाँ पे देखिए, तो पावर्स आ रही है 2, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर एन, क्या था, एन एक्स एन माइनस 1, तो ये क्या हो गया, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका करा तो क्या हो गया, 2 आगे आ गया, एक्स 2 माइनस 1 1, और इसका कांस्टेंट 0, तो आंसर क्या निकल गया आपका, 2x कॉस एक्स स्क्वायर 5। देखिए हमने स्टार्टिंग का क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए लेंथी कराए, लेकिन आप इसे बहुत शॉर्ट में भी कर सकते हो बच्चों, और बिल्कुल सही होगा, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होगा, वो गलत होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। y इक्वल टू क्या है, कॉस साइन एक्स। अब तो देखिए इसका डेरिवेटिव एक्स वाई प्राइम लिख दिया हमने, इसका मतलब क्या है, डी अपॉन डी एक्स, किसका करना है हमें, कॉस, और उसमें x नहीं है, x की जगह क्या है, साइन एक्स है। तो आपको पता है कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो मैंने लिखा माइनस साइन। अब इसके अंदर साइन है तो साइन लिखिए, अल्फ़ा होता तो अल्फ़ा लिखते, बीटा होता तो बीटा लिखते, तो साइन है तो हमने साइन लिख दिया। अब एक और चीज़, पहले स्टार्टिंग का होता है, फिर अंदर वाले टर्म्स पे जाते हैं, तो अंदर में क्या आ गया फिर, साइन एक्स, तो साइन एक्स का भी करिए, तो माइनस साइन साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो गया। तो आप कैसे लिख सकते हो, माइनस कॉस एक्स एंड साइन साइन एक्स। तो देखिए ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन को, और थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है किसकी तरह, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह जो अभी करा है हमने। क्या है, y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, तो y प्राइम डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले करेंगे हम साइन का क्या हो गया, कॉस, अंदर क्या है, सेम जो भी हो लिख दीजिए, ए एक्स प्लस बी, लेकिन उसका भी डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी कि डेरिवेटिव होता है, तो डी अपॉन डी एक्स, और जो भी अंदर हो ए एक्स प्लस बी, और आपको पता है बीच में प्लस है तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो अब देखिए थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया था इस तरह से रहेगा, लेकिन आप ये स्टेप ना करके इसका करिए, और इसका तो पता आपको 0 होता है, तो सिंपली आपको किसका करना है, ए एक्स का करना है, इसके करने की कोई बात रहेगी ही नहीं। चलिए नहीं फिर भी प्रॉपर बताते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आपके यहाँ पे। तो देखिए ए एक्स डी अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। देखिए बी और ए क्या है, कांस्टेंट, कभी भी कांस्टेंट वर्ड हो ये याद रखिए, कांस्टेंट हो तो वो कॉमन ले लिए जाते हैं। कॉमन का मतलब क्या हो गया, कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ बाहर आ गया ए, तो क्या हो गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, ये तो 0 हो ही गया, और सेम वर्ड होता है तो वो समझ लीजिए 1 हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा क्या, 1, सॉरी ए, तो बाहर क्या आ गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। y sec tan, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रूट एक्स। अब देखिए डेरिवेटिव, सबसे पहले सिंबल लिखिए, डी अपॉन डी एक्स सेक tan, फिर उसके अंदर भी रूट एक्स है। अब देखिए सबसे पहले तो हम सेक का करेंगे, आपको याद होना चाहिए सेक का डिफरेंशिएशन क्या था, सेक एक्स tan एक्स, सेक एक्स, चलिए इसे लिखते हैं प्रॉपर वे में, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन था आपका सेक एक्स tan एक्स, तो यहाँ पे भी सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या है, tan रूट एक्स, ठीक है। उसके बाद क्या था, tan एक्स, तो tan लिखा, और x की जगह क्या है, tan रूट एक्स। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखिए सेक का हुआ है सिर्फ अभी ये, अब इसके अंदर जाएंगे तो किसका होगा, tan का, तो d अपॉन डी एक्स, और tan के साथ जो भी हो सब कुछ लिखा जाता है, tan के साथ तो रूट एक्स भी है। अब tan x का डिफरेंशिएशन, चलिए इसे तो सिंपली नोट करिए पहले, चलिए अच्छे से नोट नहीं करते, पूरा टर्म है, इसको सिंपली कॉमा कर दिया, ठीक है, आपको सेम उतारना है। अब बताइए इनटू मल्टीप्लाई tan x का करिए, tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x,
देखिए बच्चों, मैं आपको बार बार दिखाऊं या फिर आपको पहले लर्न करने ही पड़ेंगे। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो पहले sec लिखिए, स्क्वायर x। अब यहाँ x तो है नहीं, क्या है, रूट x, तो आप रूट x लिख दीजिए। अब उसके बाद चलिए, ये तो हो गया tan का हो गया, तो इसके अंदर भी तो बचा रूट x, तो अब किसका होगा, रूट x का होगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे टर्म्स को सेम, इनटू डी अपॉन डी एक्स। अब रूट मत देखिए, x की पावर हाफ लिखिए। x की पावर हाफ क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर n इक्वल टू n एक्स एन माइनस वन। जो पावर होती है वो आगे आ जाता है और फिर माइनस वन हो जाता है, तो सेम टर्म इनटू। अब देखिए क्या लिखोगे, हाफ, हाफ आ गया, तो हाफ माइनस वन क्या होगा, ध्यान से देखिए, हाफ माइनस वन, तो x की पावर क्या हो जाएगा, रूट। ये क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन हो गया। ऊपर के सेम देखिए, आपको मैं पीछे से आंसर मैच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे ध्यान नहीं है पीछे के आंसर्स क्या हैं, लेकिन याद रखिए मैं आपको सिर्फ डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहा हूँ। डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है कि आप ये आ गया, लेकिन हो सकता है कि इसमें टिक्नोमेट्री लगा के, जो भी देखिए ये 3 वर्ड आए हैं, टिक्नोमेट्री लगा के सॉल्व करे गए हों, तो वो बिल्कुल सॉल्व करे जाते हैं, लेकिन डिफ्रेंसिएशन जो है वो यही है। और इसको आप चाहो तो इसको किस तरह से लिख सकते हो, ये आपको पता होगा, इस तरह से होता है, तो 1 अपॉन रूट एक्स भी लिख सकते हो इस वाले टर्म्स को। तो यानी कि ये टर्म कैसे आ जाएगा, नीचे आएगा, यानी कि 2 के साथ आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। तो अब सिंपली इसे y मानिए, और y का, अब देखिए u अपॉन v का पैटर्न आ गया, तो u अपॉन b के पैटर्न में हम u अपॉन b के पैटर्न में क्या कहा था, या v अपॉन u, जो भी नीचे लिखा उससे आगे लिखिए, दूसरे का डिफ्रेंशिएट करिए, माइनस इंटरचेंज करिए, और जो भी नीचे हो उसका स्क्वायर करिए। तो देखिए ये क्या हो गया, सिंपली कॉस सी एक्स प्लस डी, हाँ। अब देखिए d अपॉन डी एक्स किसका करना है, साइन ए एक्स प्लस बी का, माइनस फिर इंटरचेंज, साइन ए एक्स प्लस बी को सिंपली डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, और आपका मेन चीज़ कॉस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए ये तो सिंपल रहा, चलिए अभी ऐसे रहने देते हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी। साइन का क्या होता है आपको पता है, कॉस ए एक्स प्लस बी, और फिर अंदर का भी होता है, तो ए एक्स प्लस बी का तो हट गया, ए एक्स में से क्या हो गया, ए कॉमन हो गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो गया, 1 हो गया, तो सिंपली क्या आ गया, ए आ गया यहाँ पे, माइनस साइन का साइन ही रहा, और कॉस का पता आपको क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस, एंड साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स डी तो खत्म हो गया, कांस्टेंट का 0, सी एक्स में से सी कॉमन आ गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया, ये आपको अभी बताया है, तो यहाँ क्या आ गया, सी। अब देखिए तो आप ये सेपरेट डिवाइड कर दीजिए चाहते हो तो, सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ये इसके साथ तो होगा नहीं, सी साइन ए एक्स प्लस बी, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, tan हो गया, तो ऐसे लिख दीजिए tan सी एक्स प्लस डी। आप इस तरह से भी लिख सकते हो। देखिए बच्चों याद रखना ध्यान से, थोड़ी छोटी सी चीज़, एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चन आएंगे आपको पता नहीं होगा पीछे आंसर क्या है, वो मुझे भी देखना पड़ेगा और आपको भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये काम है डिफ्रेंसिएशन का। तो डिफ्रेंसिएशन में आप ये याद रखिए, डिफ्रेंसिएशन अच्छी तरह रखिए, जहाँ तक सॉल्व हो सकता है, जैसे डिफ्रेंसिएशन ही खत्म हो गया, अगर आपको लग रहा है यहाँ सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर दीजिए, आपको लग रहा है कुछ कॉमन आ सकता है तो कॉमन ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं इससे आगे नहीं होता तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती ऐसे, ठीक है। लेकिन कोशिश करिए इजी से इजीएस्ट फॉर्म में, जैसे आपके सिंप्लीफाई होते थे, तो सिंप्लीफाई में क्या करते थे, इजी से इजी फॉर्म आए और शॉर्ट से शॉर्ट आए, आप उतना कोशिश करिए, क्योंकि आपको अगर हो सकता है कि पीछे आंसर यही हो, हमने एक स्टेप और आगे सॉल्व कर दिया हो, ये आपको हर एक क्वेश्चन देखना पड़ता है और उसी के बाद पता लगता है, ठीक है। देखिए जैसे कि
हाँ, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी हमने भी। क्या मिस्टेक कर दी, यहाँ बच्चे स्क्वायर होता था तो हमने सिर्फ एक टर्म तो ले लिया, एक तो रह गया ना। तो एक रहने का मतलब क्या है, एक बार यहाँ पे cos सी एक्स प्लस डी बच गया, और एक इससे ही बच गया cos सी एक्स प्लस डी। हाँ, स्क्वायर होता है, तो हमने ध्यान नहीं दिया था। तो स्क्वायर होता है तो दो में से एक कैंसिल आउट हो गया, एक बच गया। तो अब इसको और सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ए cos ए एक्स प्लस बी सिंपल लिखिए। अब इसके साथ ये तो कुछ होगा नहीं, तो cos को ऊपर ले जाके क्या लिख सकते हो आप, sec सी एक्स प्लस डी, ये लिख दीजिए। यहाँ पे सी, ये दोनों सेम टर्म, इसको ले जाके sec लिख दीजिए या डिवाइड में रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, y इक्वल टू कॉस एक्स टू द पावर क्यूब डॉट साइन स्क्वायर। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो इसमें u इंटू वी लगेगा, और u इंटू वी में क्या था, पहले किसी भी टर्म को सेम लिख दीजिए सॉरी, और दूसरे टर्म का क्या कर दीजिए, डेरिवेटिव, और फिर इंटरचेंज। अब देखिए यहाँ पे cos एक्स क्यू सिंपल रहने दिया अब हमने। अब जरा इसको देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमने पहले कहा था साइन सॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पावर होती है, तो पहले क्या सॉल्व होती है, पावर। याद रखिएगा, पहले क्या सॉल्व होगी, पावर, फिर क्या सॉल्व होगा, साइन, और फिर क्या होगा उसके अंदर का एक्स। तो पहले पावर सॉल्व होगी तो पावर आगे आएगी, पावर आगे आएगी तो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 ही रहेगा। तो सिंपल साइन एक्स टू द पावर 5 बचा। अब सॉल्व होगा क्या, पावर तो होगी, अब सॉल्व होगा आपका साइन। ये चीज़ क्लियर हुई। प्लस इसको सिंपल रखिए और कॉस को सॉल्व करिए। कॉस का क्या हो जाता है, माइनस साइन, तो साइन को सॉल्व कर दिया क्यू। लेकिन अब एक क्या रहेगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर क्यू। तो देखिए ये सिंपली लिखा कॉस एक्स क्यूब, ये क्या हो गया, इंटू 2 साइन एक्स टू द पावर 5। साइन को सॉल्व करा तो क्या हो गया, कॉस एक्स टू द पावर 5। अब किसका डिफ्रेंसिएशन होगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर 5 का। ये बात आई होगी आपको समझ में, क्योंकि अब साइन का तो कर दिया हमने, अब एक्स की पावर 5 का भी तो करेंगे। माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, साइन का यहाँ कर दिया था तो एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का क्या होगा, 3 आगे आएगा, इंटू, चलिए नीचे लिख रहे हैं, इंटू 3x स्क्वायर, 3 - 1 2 हो गया। अब देखो बच्चों, इसको सेम लिखो, सेम लिख दीजिए। इसका क्या होगा, इंटू 5x टू द पावर 4। अब ये तो हमने सॉल्व कर ही दिया सेम टू सेम। तो देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ये था डेरिवेटिव। इसके बाद हो सकता है आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन करना हो तो वो आप कर सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव का कंसेप्ट यहाँ तक था। इसके बाद क्वेश्चंस आपका 6 हो गया। अब 2 क्वेश्चंस और रहे हैं, तो उनको भी, कौन कौन से क्वेश्चंस रहे आपके, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको हम ऐसे नहीं लिख रहे, पहले ध्यान से देखिए, 2 सिंपल लिखा, कॉट पावर क्या है, हाफ, रूट का मतलब तो यही होता है, और अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर। और आपको पता अगर अब हम डेरिवेटिव करते हैं तो 2 सिंपल कॉट, पहले क्या सॉल्व होगी, पावर, और पावर सॉल्व होगी। देखिए अब हमें डी एक्स नहीं लिख रहे बच्चे, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यही था डायरेक्ट पैटर्न। क्या हो जाएगा, हाफ आ गया, फिर माइनस करोगे तो ये माइनस हाफ होगा। माइनस हाफ का मतलब क्या हो गया, ये हो गया कॉट एक्स स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हुई। इनटू कॉट का करोगे आप तो कॉट का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉट का हो गया, ठीक है। उसके बाद किसका करोगे, एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो गया 2x। देखिए इतना शॉर्ट में फिनिश हो गया। आप क्या कर सकते हो, आप इससे ये कैंसिल हो गया, कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगता तो ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं हो गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कॉस रूट एक्स वाई। तो देखिए डेरिवेटिव कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, सिंपली लिख दीजिए रूट एक्स। अब फिर रूट एक्स का क्या होता है, पावर हाफ होती है तो नीचे आ जाता है,
रूट एक्स, तो देखिए इसका ऊपर 1 रहा बस, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी एक्स 1, ये इसका हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से नहीं आया तो बच्चों आप क्लासरूम में आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ईजी एक्सरसाइज होती हैं, बिल्कुल टफ नहीं होती है। लेकिन हाँ, बात ये होती है कि आपको मुझे कंफर्म है कि इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ अब वो आप क्लास में पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच, और ध्यान से पढ़ते रहिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आया आप टिक करिए अभी, क्योंकि इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो जो भी डाउट्स रहेंगे तो हम फिर उन डाउट्स को क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।